धन्यवाद आप लोग, आपको देखने के लिए महान, आज आपके साथ रहने के लिए बहुत अच्छा है। आइए हम सब एक साथ खड़े हों। आइए हम सब एक साथ खड़े हों। और आप में से जो शिकागो में हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप में से जो दुनिया भर से देख रहे हैं, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दुनिया छोटी होती जा रही है। हम जुड़े रह रहे हैं। हम इसके साथ रह रहे हैं। हम अपने चर्च में प्लग में रह रहे हैं। और आप मेरे और पास्टर के लिए बहुत मायने रखते हैं और हम उत्साहित हैं। आप दुनिया भर के सुसमाचार को इस्तांबुल ले जा रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति करो। उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में एक बाइबल स्कूल और इटली पढ़ाया और इस क्षेत्र के कई पादरी आए क्योंकि उन्होंने सुना कि वह आ रहा है। हम जीवन तक पहुंच रहे हैं। हम इस संसार में जीवन बदल रहे हैं। हम इसे एक साथ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, क्योंकि हम सिर्फ एक साथ सहमत हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जो आज हम आए हैं, हम यीशु के खून की वजह से बिना किसी डर के, निंदा के बिना, अपराध बोध के बिना आपकी उपस्थिति में खड़े हैं और हम उस अनमोल नाम यीशु और उस रक्त को सम्मान देते हैं जो हमें दुनिया भर में एकजुट करता है। अभी हम एक हैं, हम एक चर्च हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा एक आत्मा है और आप हम में हैं और हम आपका सम्मान करते हैं। और हम आपसे अभी हमारे दिल खोलने और हमारे दिमाग खोलने के लिए कहते हैं और भगवान के अभिषेक को जाने दे, गहराई में आए और हमारी आत्मा में गहराई तक जाए। हमारी आत्मा को चंगा करें जहां हम दर्द कर रहे हैं। हमारे शरीर को ठीक करें जहां आपकी महिमा की अभिव्यक्ति अभी तक नहीं आई है भगवान, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पहले से ही ठीक हो चुके हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि उपचार हमारे अंदर उठने वाला है और हमारे शरीर ठीक होने जा रहे हैं। हमारा मन शांति से होने वाला है। हमारा भविष्य पहले से ही उज्जवल है क्योंकि आपके पास हमारी कहानी पहले ही लिखी गई है। तो हम आपको अभी सम्मान देते हैं। हम आपको देते हैं। हम आपको देखते हैं भगवान। हम आपकी आंखों में देखते हैं। हम उस नियति को देखते हैं जो आपने हमारे दिलों के अंदर लिखी है और हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हम आपको देखते हैं भगवान। हम ऊपर देखते हैं और हम भविष्य में मुस्कुराते हैं क्योंकि आप हमारी तरफ हैं और आप अच्छे हैं और आज यीशु में हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आमीन कहो। आप बैठे हो सकते हैं। भगवान आपका भला करे। शुक्रिया। और यह एक अच्छा दिन होने वाला है। कुछ अच्छा होने वाला है। ओह, फूलों के लिए धन्यवाद दोस्तों। वह कितना मीठा होता है। मैं वास्तव में आज आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं इस बारे में सही कूदना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज आपसे वास्तव में कुछ बात करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत से अमेरिकियों को परेशान कर रहा है, खासकर महामारी के बाद से। कुछ ऐसा जो मुझे लगता है कि चर्च बहुत कुछ करता है जो हम सभी अपने जीवन में करते हैं और यह वास्तव में एक प्रकार का है, एक लत का। हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि उस लत से कैसे मुक्त किया जाए। नहीं, यह ड्रग्स नहीं है। यह शराब नहीं पी रहा है। यह धूम्रपान नहीं है। यह सेक्स नहीं है। यह सब अन्य दोष नहीं है। हम सब के पास है, आप जानते हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ। यह वास्तव में मेरे जीवन में वास्तव में एक बुरी आदत है। तो यह चिंतित है। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि चिंता कैसे रोकी, चिंता से मुक्त कैसे रहें। यह एक भयानक आदत है, एक भयानक लत है। यह बन जाता है। यह बहुत दुखद और हानिकारक है और आप जानते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे हम सभी कोशिश करते हैं और आप जानते हैं, यह एक तरह की बात है जैसे वे आपको बताते हैं कि बाइबल क्या कहती है। चिंता मत करो, तुम्हें पता है। और आप जानते हैं, जब आप एक चिंताजन होते हैं तो आप सबसे बुरी चीज सुन सकते हैं। बस चिंता न करें। यह ऐसा है जैसे कोई मुझे बता रहा है, आओ, ओह आओ ऑन इन। मेरा कुत्ता आपको नहीं काटेगा। यदि आप डरते हैं तो वह आपको काट सकता है, इसलिए डरो मत। खैर, जो मुझे पूरी तरह से डरता है अभी, मैं सुपर डरता हूँ और मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ और कुत्ते को लेने नहीं देता कि मैं अंदर से चिंतित हूँ कि मैं काटे जाने जा रहा हूँ। तो यह एक डाउनवर्ड सर्पिल की तरह है। लेकिन आप जानते हैं, मैं आपके साथ कुछ चीजें साझा करने जा रहा हूँ, कुछ कदम मुफ्त कैसे प्राप्त करें, क्योंकि आप जानते हैं आप में कुछ महान क्यों है। आपके अंदर महानता है। कुछ ऐसा है जिसे भगवान ने आपको करने के लिए बुलाया है। एक नियति शिकागो है। आप में एक नियति है। हाँ, आपने सोचा था कि मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था, लेकिन नहीं, तुम वहाँ हो और मैं यहाँ हूँ और हम जुड़े हुए हैं और मेरे पास कुछ कहना है। इसलिए आप जहाँ भी हैं, अगर आप घर पर देख रहे हैं तो अपनी कॉफी प्राप्त करें, बैठ जाओ, ध्यान केंद्रित करें और अभी आपके लिए एक पल लें क्योंकि मुझे आप पर गर्व है। शिकागो की ठंडी सुबह बाहर आने के लिए एक पल लेने के लिए मुझे आप पर गर्व है। हम शिकागो में हैं। आप शिकागो की ठंडी सुबह बाहर आए। कल रात बर्फबारी हो रही थी, लेकिन आप जानते हैं कि बर्फ क्या अच्छा है क्योंकि अनुमान लगाओ, उसने हमें बर्फ के रूप में सफेद धोया है। तो यह हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में सब कुछ हमें भगवान की भलाई की याद दिला सकता है। लेकिन आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि इस चिंता को कैसे दूर किया जाए। बाइबल इस कारण मत्ती 6 में कहती है, यीशु ने कहा, मैं कहता हूँ कि आप अपने जीवन के बारे में चिंतित न हो कि आप क्या खाएंगे या आप क्या पिएंगे या आपके शरीर के लिए आप क्या डालेंगे। क्या जीवन भोजन और शरीर कपड़ों से बढ़कर नहीं है। हवा के पक्षियों को देखो, वे बोते नहीं हैं, न काटते हैं, नहीं खलिहान में इकट्ठा होते हैं, फिर भी आपके स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाते हैं।
क्या आप उनसे ज्यादा मूल्य के नहीं हैं? और आपके द्वारा कौन है और आप में से कौन चिंतित होकर अपने जीवन में 1 घंटा जोड़ सकता है? मुझे उस एक से नफरत है। किसी तरह ऐसा लगता है कि यह इन दिनों में से एक काम करेगा। अगर मैं इसके माध्यम से पर्याप्त सोता हूँ, अगर मैं इसे खत्म कर दूं और मुझे जवाब मिल जाएगा। मैं एक असली पहेली हूँ। मुझे पहेलियां पसंद हैं और मुझे सुडोकू पसंद है और मुझे चीजों का पता लगाना पसंद है। मुझे ऐसा करना पसंद है क्योंकि हमेशा एक निश्चित उत्तर होता है, लेकिन जीवन में जीवन ऐसा नहीं होता है। और इसलिए आप मुझसे कह रहे हैं, आप जानते हैं, मैंने भगवान के साथ इस कविता पर पागल हो गया है। मेरे पास कुछ है, लेकिन हमारे पास इसके बारे में कुछ तर्क है, क्योंकि मुझे पसंद है, ठीक है। हाँ, आपके लिए पक्षियों को कहना आसान है। खैर, उन्हें पक्षी के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। हम कपड़े पहनने की चिंता करते हैं, लेकिन जानवरों के भालू को कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। जानवरों को इसके बारे में सोचना नहीं है। आप जानते हैं, लिली बस वहीं बैठी है। उनके पास एक एजेंडा नहीं है, एक सूची है कि उन्हें पूरा करना होगा। उनके लिए वहां बैठना और सुंदर होना आसान है। उन्हें पसीना नहीं आ रहा है, रात का खाना पकाना और बच्चों की देखभाल करना, और उन्हें कपड़े पहनना नहीं है। और हो रही है, आप जानते हैं, हमारे पास जीवन के लोग हैं, हमारे पास जीने के लिए जीवन है, और भगवान जानता है। वह जानता है कि वह कहता है, लेकिन अगर वह मैदान की घास पहनता है जो आज और कल जीवित है, भट्टी में, क्योंकि आप जानते हैं कि है ना, घास मुरझाए और फूल मुरझा जाते हैं, भगवान का वचन हमेशा के लिए रहता है, और इन चीजों में फंसना आसान है जो अस्थायी है, और हम जो सोचते हैं उसे कैसे देखते हैं। और हमें चिंता है कि मैं आज यहाँ गाड़ी चला रहा था, जैसे हम कभी समय पर वहां पहुंचने जा रहे थे, और मुझे चिंता हो रही थी, क्या यह व्यक्ति मुझे काटने जा रहा है, और हमें चिंता है कि यह है, मैं बाद में क्या खाने जा रहा हूँ, मैं बाद में क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैं इस व्यक्ति को क्या बताने जा रहा हूँ। चिंता में क्या सिर्फ एक पहिया की तरह है, बस आगे और आगे बढ़ता है। मैं जानता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं गाना बजाने वालों को उपदेश दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि आप लोग यह जानते हैं, और हमारे पास यह नाटक था जिसे हम इस सप्ताह एक स्कूल के रूप में डाल रहे थे, और जो हुआ वह मूल रूप से हर साल हमारे स्कूल की एक परंपरा थी। हम इतिहास की कहानियां सुनाते हैं, उनकी कहानी, और हमने इतिहास को भगवान के परिप्रेक्ष्य में रखा। खैर, पिछले साल कोविड की वजह से हम ऐसा नहीं कर सके, और कोई संगीत नहीं बजाता है, कोई गायन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन इस साल ऐसा था जैसे हम अपनी टीमों में जा रहे हैं। चलो, हम इस साल करने जा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा था जैसे मैं रो रहा हूँ। मैं एक ही नाटक को बार बार नहीं करना चाहता। यह हर दिसंबर में द नट क्रैकर की तरह है, और हर कोई जाता है और वे पसंद करते हैं। लेकिन आप जानते हैं क्या होने जा रहा है, और मैं थोड़ा अलग, अभिनव होना चाहता था, और मुझे पसंद आया, और वे पसंद कर रहे हैं। चलो चलो यह करते हैं। मैं ठीक हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर एक सपना था। मेरे अंदर एक कहानी थी कि मैंने अभी तक इन पृष्ठों में नहीं लिखा था, क्योंकि यह एक मूल नाटक की तरह है जिसे हम वर्षों से लिख रहे हैं और जोड़ देंगे। यदि आप किसी को जानते हैं तो इसे दूर ले जाएं। इसे सीड्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, और यह लोगों के जीवन के बारे में है जो अक्सर भूल जाते हैं। और आप जानते हैं कि आप उनके बारे में नहीं सुनते हैं, भूल गए लोग जो गिरते हैं। वास्तव में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यह पिछले हफ्ते एक वयोवृद्ध दिवस था, और अक्सर हमारे सैनिक, मुझे लगता है कि 92 की तरह हैं। मैं विश्व युद्ध 1 और 2 के बाद से 90-2000 सैनिक कहना चाहता हूँ जो अभी भी नहीं पाए गए हैं। वह अभी भी रहा है लापता, लेकिन वे कभी नहीं भुलाए जाएंगे। और यही हम इस नाटक में करते हैं। हम उन लोगों की कहानी बताते हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भगवान की स्वतंत्रता लाकर योगदान दिया। यह आपकी तरह है कि आपके पास एक डेस्टिनी और एक कॉलिंग है, लेकिन अगर आप चिंता करते हैं और झल्लाहट करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जानते हैं कि चिंता का क्या मतलब है? माफ करना, मेरा मतलब यह नहीं है कि कुत्तों पर कड़ी मेहनत करना पसंद है, लेकिन एक कुत्ते की तरह किसी चीज पर कुतरना, और एक चीर या एक जुर्राब की तरह, या बस इसे खा रहा है, बस इसे चबाने और इसे चबाने की तरह। आप जानते हैं, यह ऐसा ही है जो चिंतित है। यह वास्तव में चिंता की परिभाषा में है। यदि आप इसे देखते हैं तो यह एक कुत्ते या किसी जानवर की तरह है जो किसी चीज पर कुतरता है, और यही हम महसूस करते हैं। तो वैसे भी मैं बहुत चिंतित था कि मैं नहीं चाहता था कि यह असफल हो जाए, और मैं असफल नहीं होना चाहता। कोई भी असफल नहीं होना चाहता, और मैं डरता और चिंतित था। कुछ यह डर से आता है, और इसलिए मैं बैठ गया, और मुझे याद है तो मैं मेरी फाइल में इन बातों को नीचे लिखा था। यह मैं खेलने के लिए इस्तेमाल किया है कि मेरी फाइल फोल्डर था, और मैंने अपने सभी नोट्स, अपनी स्क्रिप्ट और सब कुछ रखा, क्योंकि यह टीम कहने की तरह थी कि हम ऐसा कर रहे हैं। आप जानते हैं, हम जैसे हैं, ठीक है, लेकिन यह पहले की तरह नहीं हो सकता। हमें यह नया होना है, और यह मेरे दिल में कुछ था। मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे निकाला जाए, लेकिन इसने मुझे मजबूर कर दिया। मुझे इन शब्दों को कहाँ से मदद मिली, और मैंने उन्हें नीचे लिखा। आप जो बुरे हैं उसके बारे में चिंता करना बंद करें, आप जो अच्छे हैं उसके बारे में सोचना शुरू करें, और आपके बारे में प्यार करता हूँ। मैंने गैरी वी की बात सुनी। मुझे उसे चिल्लाना होगा, और वह वास्तव में मुझे प्रोत्साहित करता है। मुझे लगता है कि वह बाइबल के बिना सुसमाचार का प्रचार करता है, क्योंकि वह वास्तव में अपने आप को प्यार करने के बारे में बात करता है, और वह वास्तव में भगवान की शांति का संचार करता है, न कि भगवान से जरूरी, लेकिन यह सच है। क्या आप सत्य से इनकार नहीं कर सकते?
आप जानते हैं, यह बाइबल का पद होना जरूरी नहीं है। सत्य सत्य है। आप परिणाम को साकार किए बिना परिणामों के बारे में चिंतित हैं, दिलचस्प हिस्सा नहीं है। अब यह सुने, शिकागो में किसी को यह सुनने की जरूरत है, परिणाम दिलचस्प हिस्सा नहीं है। हम सभी परिणामों के बारे में हैं। ठीक है। मेरे पिता एक पियानो वादक और उनका पूरा जीवन था, वह हमेशा इतना घबरा जाता था जब उन्हें कुछ करना होता था, और जब तक वह प्रदर्शन नहीं किया जाता तब तक वह किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। और मैंने इसे अपने डीएनए में उठाया। मुझे लगता है कि यह कहाँ है। मैं एक परियोजना पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मैं किराने का सामान की तरह कसम खाता हूँ। हम अंडे से बाहर हैं। माफ करना, मैं अपने किसी भी ईमेल के बारे में नहीं सोच सकता। मुझे 400 ईमेल अनुत्तरित पसंद थे। मैं बस इतना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता जब मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं भी बहुत डरता हूँ कि यह अच्छा नहीं होगा। आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं, यह महसूस किए बिना कि परिणाम दिलचस्प हिस्सा नहीं है। के माध्यम से जाना दिलचस्प हिस्सा है। इसके माध्यम से जा रहे हैं, इसके साथ रहना, प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं, है ना? हम यह कह रहे हैं, पूरा होने से पहले मजे करना। मुझे खुद को बताना था, इसलिए मैंने इसे नीचे लिखा। इसलिए हर बार जब मैंने अपना फोल्डर खोला तो मैं उसे देखूंगा। अनुग्रह, पूरा होने से पहले आप मजे करने जा रहे हैं। आप अभी बाहर निकल रहे हैं क्योंकि यह पूरी तरह से है, आप जानते हैं। लेकिन मुझे दुनिया बाका और सुजैन नहीं, मेरे दो दाहिने हाथों को चिल्लाना होगा। ये मेरे खंभे हैं। मैं उनके बिना ऐसा नहीं कर सकता था। वे मुझे धक्का देते रहे और अंत में, आप जानते हैं, उत्पादन से 72 घंटे पहले। तो मैं यह पाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसमें से कुछ और पढ़ूंगा, लेकिन 72 घंटे मुझे पसंद था। हमें रद्द करने दे। यह भयानक है। ये बच्चे अपनी लाइनों को नहीं जानते हैं और मैं पर्याप्त रूप से व्यवस्थित नहीं हूँ। यह मुझ पर है। यह मुझ पर है। मैं काफी अच्छा नहीं था। स्क्रिप्ट काफी अच्छी नहीं है। यह मजाकिया नहीं है। यह एक साथ नहीं जाता। स्टीव के टुकड़े गायब हैं। यह सिर्फ नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई गोंद नहीं है। यह भयानक होने वाला है। यदि आपने कभी किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है, या आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, क्या कोई जानता है कि मेरा क्या मतलब है? मुझे परवाह भी नहीं है, क्योंकि मुझे परवाह भी नहीं है। तुम लोग देख सकते हो, मेरे सभी, आप कमजोरियों को जानते हैं। यह मुझे परेशान नहीं करता है, लेकिन मैं बैठ गया और मैंने सोचा और मैंने यह सुना। गैरी ने कहा, यदि आप उनके लिए ऐसा कर रहे हैं तो आप हमेशा हार जाएंगे। यह मेरे लिए शांत बनाता है। मुझे नकारात्मक सुनने की जरूरत नहीं है, या मुझे प्रशंसा के बारे में चिंता नहीं है। मैं इस कारण के लिए आभारी हूँ, लेकिन यह सुनने में मेरी अक्षमता है कि मैं नकारात्मक विचारों से निपटने में सक्षम हूँ। मैं उनमें से किसी की भी बात नहीं सुनता और यह मेरे लिए शांत करता है। इसलिए मैं खेल खेल सकता हूँ। क्या आप अपने जीवन का आनंद लेते हैं? आपको खुद से पूछना होगा, क्या आप अपने जीवन का आनंद लेते हैं? क्या आप जीवन का आनंद ले रहे हैं? कभी कभी हम इतने चिंतित होते हैं क्योंकि हमारे पास यह नहीं है, अन्य लोगों के पास है, या हमारे पास वह नहीं है जो दुनिया कहती है कि हमारे पास होना चाहिए, या हम उस तरह से नहीं दिखते जिस तरह से दुनिया कहती है कि हमें देखना चाहिए, या हम अभिनय नहीं कर रहे हैं। हमारे पास यह एक साथ नहीं है जैसे दुनिया कहती है कि हमें चाहिए, और हम चिंता करते हैं और हम झल्लाहट करते हैं, और आप जानते हैं कि क्या हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं? लिली का आनंद ले रहे हैं, गौरैया सभी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, चारों ओर देखने का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम झल्लाहट हैं, और मुझे लगता है कि एक रूसी कहावत है जो भगवान कहती है, आदमी क्या सोचता है और भगवान हंसते हैं। यह ऐसा है जैसे हम सोचते हैं कि हम मोमबत्ती जलाते हैं दोनों सिरों पर। हम देर तक रुकने वाले हैं। हम जल्दी बिस्तर पर जा रहे हैं। आप जानते हैं, हम, मेरा मतलब है, हम देर से उठने और जल्दी उठने जा रहे हैं। हम वास्तव में सोचने जा रहे हैं कि यह काम करना चाहिए। हमारे दिमाग स्मार्ट होते हैं। हम यह पता लगाने जा रहे हैं, और हम भगवान के बारे में भूल जाते हैं, और वह वहाँ हंस रहा है। और कभी कभी मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी से कहाँ देख रहे हैं, जो भी आपको बीमार कर रहा है, जो कुछ भी परेशान है, शायद आप कैंसर से निपट रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप चौथे चरण में हैं, और आपने सोचा था कि आपने भगवान पर विश्वास किया था और आपको विश्वास था, और अब आपको लगता है कि शायद आपका विश्वास विफल हो रहा है। इसकी चिंता न करें। भगवान जानता है कि मैं आज आपकी मदद करने जा रहा हूँ। मैं आपको उस चिंता से मुक्त होने के बारे में कुछ कदम दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन हमें इस प्रक्रिया का आनंद लेना होगा। हमें ऐसा करने से पहले मजे करना होगा, क्योंकि भले ही आपका शरीर महसूस कर रहा हो, आप एक जीत की स्थिति में हैं। अनुमान लगाओ क्या? क्योंकि यदि आप पास करते हैं, जिसे हम पुनरुत्थान शक्ति और उसके जीवन को आपको ठीक करने के लिए विश्वास करने जा रहे हैं, लेकिन भले ही मैं कल मर जाऊं, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? यह सबसे बड़ा प्रचार है जो मैं कभी भी अपने जीवन में मांग सकता था। इस बारे में कोई शर्म की बात नहीं है। और हम लड़ते हुए बाहर जाते हैं। क्या हम ईसाई नहीं हैं? हम लड़ते हुए बाहर जाते हैं। हम बाहर जाते हैं। हम खड़े हैं, हम पूरे रास्ते पर विश्वास करते हैं, और हम पूरे रास्ते से आनंदित हो रहे हैं। यदि आप बाहरी सत्यापन की तलाश कर रहे हैं, तो मैं खुद को यह बता रहा था, आप जीवन के इस खेल में कमजोर हैं। यदि आप देख रहे हैं, तो आपकी खुशी मायने रखती है, और आपकी मानसिक खुशी की गुणवत्ता मायने रखती है। इसलिए अपने आप को मत मारो। यदि आप बहुत कम काम कर रहे हैं, या बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि क्या आप खुश हैं, और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वे खुश हैं। इसलिए मैं इस परियोजना में गया जो खुद को बता रहा था, परिणाम के बारे में चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं इन छात्रों और उनके माता पिता की देखभाल कर रहा हूँ, और हम एक कहानी कह रहे हैं, और अगर कोई इसे प्राप्त नहीं करता है, और यदि नाटक भयानक है, तो कम से कम छात्रों ने कहानी सीखी होगी, और यह सीखने का एक शानदार तरीका है। आप जानते हैं, बस खेलना। बच्चे सड़कों पर खेलेंगे, तो वे एक नाटक कर रहे हैं, और उन्हें इन कविताओं और इन पंक्तियों को याद रखना है, इसलिए वे इसे सीख रहे हैं। और मुझे खुद को बताते रहना पड़ा,
खैर वैसे भी मेरे जैसे 72 घंटे पहले मैं इसे अगले सप्ताह स्थगित कर रहा हूँ। यह अच्छा नहीं होने वाला है। और आप जानते हैं कि मेरी टीम भी वहाँ क्या है। आप जानते हैं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कैसे के बारे में, अगर हम सिर्फ उस पर सोते हैं और फिर अगले दिन आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या किया। ऐसा लगता है कि मुझे याद है, मैं बाहर ओलिविया और रॉबर्ट में भाग गया और वे जैसे हैं। माँ, अगर आप रद्द करना चाहते हैं, अगर आप इसे एक सप्ताह स्थगित करना चाहते हैं, यह ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं जिसे सुजैन कहा जाता है। उसने कहा, मैं ठीक हूँ। अगर हम इसे कर सकते हैं, यदि आप इसे एक और सप्ताह करना चाहते हैं तो यह ठीक है। दुनिया कहलाता है। उसने कहा, यह ठीक है। आप जो चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि यह ठीक होगा तो इसके बारे में चिंता न करें, लेकिन हम बस उस पर सोते हैं। आइए हम कल इसके बारे में सोचें। और हमने यही किया। और मैं बस आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ यही हुआ और अगली सुबह जाग गई। हमने कुछ चीजें बदल दी। हमने अगले दिन 5 बजे तक कड़ी मेहनत की। तो अब यह शो से 48 घंटे पहले है। हम सभी को बहुत अच्छा लगा। हम ऐसे थे, हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन मुझे आजादी की जरूरत थी। मुझे सांस की जरूरत थी। चिंता से मुक्ति के लिए दूसरी सांस। सिर्फ यह जानने के लिए कि मैं यह कर सकता हूँ। और कभी कभी हमें खुद को देना पड़ता है। अपने आप को समय दीजिए। भगवान को समय दीजिए। एक सांस ले लो। हाँ, मुझे मालूम है। आप चाहते हैं कि यह इस तरह से हो सके। आप चाह सकते हैं कि यह वैसे ही हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं? बस पल का आनंद लें। इन चीजों का आनंद लें। मैं आज आपकी मदद करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि मैं आपकी मदद करने जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूँ जो आपको जीवन का आनंद लेने में मदद करेंगी। शांति का आनंद लें, क्योंकि यहाँ तक कि मैं झल्लाहट भी था। मैं भी पलट रहा था और फिर मैं रास्ते से नाटक के माध्यम से बैठ गया और मैं पूरे समय हिल रहा था। मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि यह ठीक है। प्रभु, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अब यह आप पर निर्भर है। और यह अच्छा है जब आप किसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और मुझे वास्तव में प्रसन्नता महसूस हुई, क्योंकि मेरे दिल में एक सपना था। मेरे दिल की एक कहानी थी, और अगर मैंने अभी कहा था कि इसे नहीं भूलना चाहिए, आइए हम ऐसा न करें, वह वहीं रह गया होता। और कभी कभी आपको अपने आप को असफल होने के लिए कमरा देना पड़ता है। इसे बाहर रखो। आपके दिल में क्या है? इसमें क्या होता है? अभी आपके अंदर का सपना क्या है? आप कर रहे हैं? क्या आप एक गाना लिखना चाहते हैं? शायद एक गीत और आप हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छी आवाज नहीं है, या एक कहानी है लेकिन आप शायद एक अच्छे लेखक नहीं हैं, या शायद आप में एक आशा है, या आप कुछ करना चाहते हैं। क्यों? आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? यह एक चमत्कार है कि आप पैदा हुए थे। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके माता पिता के पास एक दिन था जब आप शायद आज यहाँ नहीं होंगे, लेकिन यह भगवान का समय था। आप पूरी तरह से समयबद्ध हैं। और फिर भी हम सोचते हैं कि ओह नहीं, यह मेरे जीवन में क्यों नहीं है, और यह मेरे जीवन में नहीं है। और आप जानते हैं, वहां आप चल सकते हैं, हो सकते हैं आपके पास पैर हैं, आप हथियार हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दम पर सांस भी नहीं ले सकते। वे अपने दम पर उठ भी नहीं सकते। मेरा मतलब है, हमारे पास बहुत कुछ है और हम इसे याद कर रहे हैं, और हम जीवन का आनंद लेने के इस खेल को याद कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने चिंतित हैं कि यह सही नहीं है और आपको निर्णय लेना होगा, और मुझे परवाह नहीं है, और माता पिता पागल हो सकते हैं अगर हमें स्थगित करना पड़ा। मुझे उस पल को सांस लेने और हाँ, मैं ऐसा कर सकता था, और मैं सांस लेता हूँ, और मुझे अच्छा लगा, और मुझे एहसास हुआ कि सही नहीं होना ठीक है। आप जानते हैं, मेरा मतलब है, अपने आप में नीचे मत बनो, क्योंकि आप जानते हैं, हम सब मेरे पास हैं। आप जानते हैं, मेरा मतलब है कि हम खुद को छोटी चीजों के लिए करते हैं जो हम नहीं कर सकते। मुझे अभी देर हो चुकी है। मैं अभी भी मेरे अनुग्रह से देर कर रहा हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह आपके लिए एक विचार है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी भी हूँ, जैसे मैं समय पर रहने की कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि क्या? मैं अपने जीवन का आनंद लेने जा रहा हूँ, और मैं इसे खुद करने जा रहा हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी होने जा रहा हूँ। अगर मैं, आप जानते हैं, सब कुछ बर्बाद कर दूं, तो मैं बस इसका मालिक बनूंगा। लेकिन आप जानते हैं क्या? मुझे क्यों उखाड़ पछाड़ देना चाहिए? आप जानते हैं क्या? हम सिर्फ बाहर क्यों नहीं निकलते और कुछ सामान करते हैं? हम वहाँ क्यों बैठे हैं और विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं और ओवरथिंकिंग कर रहे हैं? बस वहाँ से बाहर निकलो और करो। और अगर आप असफल हो जाते हैं तो क्या, कम से कम आप में कुछ मजा आता है। आप कुछ सीखते हैं, और आप जानते हैं, अगर आपने कोई गलती की है तो आप इससे सीखते हैं। असफलता सबसे बड़ी शिक्षक है। तो मैं सिर्फ यहाँ मेरे नोट्स, ओह माय गुडनेस है। एहसास है कि यह फोल्डर खाली है, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। बाइबल में एक पद है जो यशायाह 35 में कहता है, मैंने आपको लोगों को यह कविता नहीं दी, लेकिन यह कहता है कि रेगिस्तान में जंगल खुश होगा और अरब रेगिस्तान आनंदित होगा और खिलना होगा। यह जोय के आनंद और चिल्लाहट के साथ गहराई से खिलना और आनंदित होगा। थके हुए को प्रोत्साहित करें, कमजोर को मजबूत करें। आज मेरा काम यही है। मेरे पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है, लेकिन यह मैं चिंतित दिलों वाले लोगों से क्या कहने जा रहा हूँ। हिम्मत लो, डरो नहीं। देखो, तुम्हारा परमेश्वर प्रतिशोध लेकर आएगा। परमेश्वर का बदला तुम्हारे पास आएगा। आप यह सुनते हो, शिकागो? क्या आप सुनते हैं, शिकागो? प्रतिदान, क्या आपने वह सुना था? हॉफमैन, भगवान का बदला आएगा। यह आपसे आने की जरूरत नहीं है, यद्यपि यह स्वर्ग से आता है। वह आपको बचाएगा।
अंधे की आंखें खोली जाएंगी, बहरे के कान बंद हो जाएंगे, लंगड़ा छलांग लगाएगा, गूंगे की जीभ बोलेगी और जॉय के लिए चिल्लाएगी। हाँ, वह बच्चा बोलेगा, वह बच्चा बोलेगा। वे कान उनको सुनेंगे, आंखें यीशु को आते देखेंगी और यह यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। और हम जानते हैं कि जॉन ने अपने शिष्यों को यह पता लगाने के लिए क्या भेजा था कि अगर वह वास्तव में एक है तो यीशु जॉन के पास वापस चला गया, क्योंकि जॉन जेल में सिर काट दिया गया था और वह बस गया। वह ऐसा है, रुको क्या, मैं जेल में हूँ और मैं अपना सिर काट देने जा रहा हूँ। जैसे क्या आप बस जा सकते हैं और यीशु से यह एक बार और पूछ सकते हैं। और यह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है जिसने कहा था कि जंगल में पुकारने वाली आवाज मैं हूँ, यहाँ आता है, रास्ता तैयार है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी चिंतित था, यहाँ तक कि उनके पास एक पल था, एक गहरा अंधेरा क्षण। क्या आप एक गहरे अंधेरे क्षण में रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि यह मेरे लिए कभी नहीं होगा? उसने शायद सोचा था कि वह असफल रहा। आपने शायद सोचा था कि यह उस तरह से नहीं जा रहा है जिस तरह से यह माना जाता है। आप में से कितने लोग महसूस करते हैं कि मैंने महसूस किया है कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जीवन कैसा हो रहा है। मैंने यह किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इन चीजों को सीवे लगाया, मैं इन प्रार्थनाओं की प्रार्थना करता हूँ और यह देखने के लिए क्यों है। मैं तुम्हारे बेटों को ले जाऊंगी। हाँ, आप इसे देखते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इसे गहरे जाने दो, इसे गहरे जाने दो, क्योंकि उस गहरे अंधेरे क्षण में अनुमान लगाओ क्या आप जानते हैं कि अराबा रेगिस्तान, जिसका उल्लेख इस कविता में करता है, यह कहता है कि जंगल में पानी टूट जाएगा और अरब में धाराएं और झुलसी हुई भूमि एक पुल बन जाएगी और प्यासी जमीन एक पानी स्प्रिंग्स करती है जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, झुलसी हुई भूमि। यह एक मृग तृष्णा की तरह है। जब आप जानते हैं, ड्राइविंग करते समय आप एक मृग तृष्णा देखते हैं, आपको लगता है कि यह पानी है, यह एक पानी होगा, यह एक होगा, यह पानी का एक पूल होगा। यह अब सिर्फ एक छवि नहीं होगी, यह सिर्फ एक आशा नहीं होगी। आपकी आशाएं साकार होने वाली हैं, वे पास आने वाले हैं। वह आ रहा है, वह आपके लिए आ रहा है, वह काम पर है, वह अभी भी काम कर रहा है ना। द थर्स्टी ग्राउंड स्प्रिंग्स ऑफ वाटर। और फिर यह कहता है, बाद में उस कविता में यह कहता है कि पद 7 में, और फिरौती मुझे लगा कि एक और जगह थी जहां उसने कहीं कहा था, वैसे भी दूसरे दिन ठीक है। हाँ, वाटर्स टूट जाएगा, जैसे कविता 7, 6 या 7 वाटर्स जंगल में टूट जाएंगे और अरबा और 10 स्कॉटलैंड में धाराएं लागू हो जाएंगी। पद को छोड़ दें, यहाँ लबगोलुआब है अरबा। आह, मैंने इसमें देखा उस रेगिस्तान का भूगोल। यह इजराइल में है, यह वास्तव में है। ठीक है, मैं मजाक नहीं हूँ, मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा है। और नीचे की रेखा है, अरब रेगिस्तान में एक बिंदु है जो वास्तव में समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले बिंदुओं में से एक है। तो यह रेगिस्तान ऊपर और नीचे जाता है और यह जॉर्डन नदी को छूता है। यह रेड सीज की तरह है, सबसे नीचे। और इसलिए फिर यह रेगिस्तान बस एक तरफ उत्तर में ऊपर जाता है और उस रेगिस्तान में दुनिया का सबसे निचला बिंदु सबसे कम बिंदुओं में से एक है। पूरी दुनिया और भगवान का वचन कहता है, एक राजमार्ग, एक सड़क मार्ग होगा। रैम, यह कहता है कि वही कविता में जंगल और रेगिस्तान, अरबा कविता 1, यशायाह 35 में वापस खुश होगा। अरबा रेगिस्तान आनंदित होगा और खिलना होगा। यह जोय के आनंद और चिल्लाहट के साथ गहराई से खिलना और आनंदित होगा। मैं उस कम गहरे क्षण में सही कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको लगता है कि आप समुद्र तल से बहुत नीचे हैं। यही वह जगह है जहाँ यह आगे टूटने वाला है, पानी टूटने वाला है, गुलाब खिलने वाले हैं, फूल खिलने जा रहे हैं, सब कुछ जीवित होने वाला है। हम किसी भी कम क्षण के बारे में इतने भयभीत और चिंतित हो जाते हैं, लेकिन अनुमान लगाओ कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दियों में एक पेड़ में जब बहुत अधिक बर्फ नहीं होती है या नहीं बहुत बारिश, एक पेड़ की जड़ें गहरी 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 हो जाती हैं और फिर वे पेड़ पर फल कहते हैं। अगले साल इतना बेहतर है। इसलिए हमें आनंद लेने की आवश्यकता है कि हम उच्च या निम्न हैं या नहीं। हम यह सुनने के लिए एक जीत जीत वाले लोग हैं कि जब आप कम कम अंधेरे क्षण में होते हैं। जॉन बैप्टिस्ट की तरह सोचा, यह अंत है, यह है, लेकिन अनुमान लगाओ क्या? यीशु ने कहा, उसे बताओ, अंधे को देखो, बहरा सुन, लंगड़ा चलना, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं। यह परमेश्वर का राज्य है। तो चलिए, हमें मिलता है। आइए हम इस चिंता से छुटकारा पाएं। क्या हम कर सकते हैं? हमें चिंता मत करने दो। आइए हम अपना नंबर 1 व्यक्ति बने। आइए हम अपना नंबर 1 प्रशंसक बने। आइए हम दूसरे लोगों की जरूरत बंद कर दें। आइए हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ताकि हम वास्तव में इस चिंता से मुक्त हो सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम क्या जानते हैं? चिंता समय की बर्बादी है। नंबर 1, मैं आपको एक छोटा सा कदम देने जा रहा हूँ। नंबर 1, चिंता, अपना समय बर्बाद करो। हम पहले से ही जानते हैं कि आप चिंता करके हासिल नहीं कर सकते। आप हमारी कमाई नहीं कर सकते। मुझे माइकल जे फॉक्स का यह उद्धरण पसंद है। वह कहता है कि जब वह जाता है तो चिंता के माध्यम से क्यों रहते हैं? सबसे अच्छा विश्वास करते हैं। अगर यह अच्छा हो जाता है और वह बुरी बात पर ऐसा नहीं हुआ, आपके पास नहीं होगा। आपने इसके बारे में चिंता करते हुए अपना समय बर्बाद नहीं किया होगा। 2 बार इसके माध्यम से क्यों रहें?
अगर चीजें अच्छी तरह से नहीं निकलती हैं, तो आप इससे निपट सकते हैं। यदि बुरी बात होती है तो आप इसके साथ सौदा करते हैं, लेकिन 2 बार इसके माध्यम से मत जाओ और पूरे रास्ते से चिंतित हो। और फिर ऐसा होता है क्योंकि अनुमान लगाओ क्या? यदि ऐसा नहीं होता है तो आपने उस समय को बर्बाद कर दिया है ना? इतना चिंतित अच्छा नहीं है। दूसरी बात, यह आपको दुखता है। नीतिवचन 25 कहता है, चिंता एक व्यक्ति को कम करती है। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि हम कभी कभी महसूस नहीं कर सकते कि यह हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है, और बस उन विचारों को जाने दो। मुझे पसंद है कि रॉबर्ट ने कुछ हफ्ते पहले के क्षणों में क्या कहा था। उन्होंने कहा, जब आप चिंता की उस धारा को महसूस करते हैं तो यह बुरा हो रहा है। एक नल की वह धारा बस आप पर आ रही है, एक बैराज की तरह। क्या किसी ने कभी यह ठीक अनुभव किया है? शिकागो, क्या आप कैसे के बारे में? आपको लगा कि यह कहाँ है, जैसे आप लगातार पैसे की चिंता कर रहे हैं। बिल, बच्चे, घर। आप जानते हैं, एक बात मैंने गैरेज के बारे में सीखा है। आप जानते हैं, वैसे भी एक के बाद एक बात। जब आप एक घर के मालिक हैं या मालिक हैं, अगर आपके पास बच्चे हैं, अगर आपके पास नौकरी है, यदि आप एक कार के मालिक हैं, तो आप जानते हैं, मैं दूसरे दिन अपनी कार चला रहा था और पहियों ने हिलना शुरू कर दिया और जैसे, ओह माय गॉश, क्या हो रहा है? मुझे पता चला कि एक समस्या थी। मुझे इसे अंदर ले जाना था। हमेशा कुछ होता है ना? लेकिन रोब ने कहा, उस लड़ाई से अलग कदम रखें, एक तरफ कदम रखें और इसे बाहर से देखें। अपने विचारों से जीवन को मत देखो। अपने विचारों से जीवन को देखो। अपने आप को उससे हटा दे, और यह सिर्फ उन विचारों की शक्ति का उपयोग करता है, क्योंकि यह आपको नीचे तौला सकता है और खुद को अलग कर सकता है। आपको वास्तव में उन्हें देखने की अनुमति देता है और फिर तय करता है कि आप किन विचारों से सहमत होने जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि क्या यह प्यार के साथ पंक्तिबद्ध है और यह शब्द के साथ पंक्तिबद्ध है। हम जानते हैं कि यह भगवान का विचार है। दूसरे दिन मैं था, मुझे इस बारे में निंदा की जा रही थी कि मैं पूरे दिन बुरा महसूस कर रहा हूँ, और फिर मैं रुक गया। मैं ऐसा हूँ जैसे यह पवित्र आत्मा नहीं है। मैं पूरे दिन इस तरह से कुतरने की तरह महसूस कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा लोगों को कैसे बोलता है। कभी कभी आप भगवान को यह कहते हुए सुनते हैं कि आप सोचते हैं कि भगवान आपसे कह रहे हैं, अरे तुम हो तो तुम इतने बुरे हो। आपको बेहतर लगता है कि सही हो। आप बेहतर बताते हैं कि आप जानते हैं, आप ऐसा करेंगे, आप बेहतर भूल जाएंगे। आप बेहतर, आप बेहतर, आप बेहतर, आप बेहतर हैं। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा कैसे बोलता है। वह नम्र है। वह लिली को देखने जैसा है। आप जानते हैं, भगवान की एक बड़ी योजना है। यह ठीक है। यह सब ठीक होने वाला है। और खुद को देखना बंद करो, और खुद को नीचे देखना बंद करो, खुद की आलोचना करना बंद करो, खुद को जज करना बंद करो। यीशु ने पहले ही सारा न्याय ले लिया था। तो अगर आप वहां हैं और आप दोषी हैं और आप एक पापी हैं, तो आप अभी देख रहे होंगे, और आप अब देख रहे होंगे, और यह आपकी पहली बार है जब आपने कभी प्रसारण देखा है, और आप यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। लेकिन अनुमान लगाओ कि क्या योर गॉड आपको ऐसा नहीं देखता। वह पहले से ही आपको केवल यीशु की आंखों से देखता है। वह आपको यीशु की तरह देखता है। उसने पहले ही क्रूस पर आपके लिए ऐसा किया था। तो हम उसे याद करते हैं, और यह मुझे मेरी तीसरी चीज की ओर ले जाता है। अच्छा याद है, अपने जीवन में अच्छे को देखो। इस बारे में चिंता न करें कि आप किस चीज में बुरे हैं। अपने बुरे के बारे में चिंता करना बंद करो। जो आप नहीं करते हैं उसके लिए आभारी रहें। पास, तुम जानते हो भजन 103 क्या कहता है? वह फिर से चंगा हो गया है। आप में से उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं, और शायद आप बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अनुमान लगाओ कि क्या उन्होंने आपके सभी पापों को क्षमा कर दिया है। यह अच्छी खबर, बेहतर खबर है। उन्होंने आपकी सभी बीमारियों को चंगा किया है। यह पहले से ही सच है। तीसरा त्या, उन्होंने आपके जीवन को गड्ढे से, अवसाद से छुड़ा लिया है। उस नीची जगह होने से, भ्रष्टाचार, उसने आपको छुड़ा लिया है। यीशु ने आपके लिए इसे उतार दिया। यही कारण है कि वह इतनी भयानक मौत मर गया, और फिर वह आपको प्रेम दयालुता के साथ ताज पहनाता है। नंबर 4, उसने आपको ऊपर उठाया है। और ये सिर्फ कुछ चीजें हैं। आप सोच सकते हैं कि यह अच्छा है। यह सब भजन 103 में है। मैं आपको इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। इसे देखो, विभिन्न संस्करणों को, और फिर यह कहता है कि वह आपको भरेगा और आपके वर्षों को अच्छी चीजों से संतुष्ट करेगा, और यह कहता है आपकी जवानी ईगल की तरह नवीनीकृत हो जाएगी। तो बहुत अच्छाई होती है जब आप अपने जीवन में उन अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं। नॉर्मन विंसेंट पेले ने कहा, और मेरा पसंदीदा उद्धरण कभी भी सबसे खराब स्थिति की कल्पना नहीं करता है। हम में से बहुत से लोग, मुझे पता है, हमें चीजों का निवारण करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जानते हैं, हम अपनी यात्राओं की योजना बनाते हैं, हम अपनी परियोजनाओं की योजना बनाते हैं, हम अपने काम की योजना बनाते हैं, लेकिन कल्पना न करें। अपने दिमाग को सुनो, जैसे रोब ने कहा, एक तरफ कदम। अपने दिमाग को शुरू न होने दें। सबसे खराब कल्पना करें। क्या होगा अगर वह कुत्ता मुझे काटता है? तो आप जानते हैं, कल्पना मत करो। कल्पना कीजिए कि कुत्ते मेरी बाहों में चल रहा, गले लगाओ। आप जानते हैं कि मैं क्या कह, जैसे मैं हमेशा सबसे बुरी कल्पना क्यों करता हूँ। यह ऐसा है क्योंकि हम डरते हैं और हम गार्ड से पकड़े नहीं जाना चाहते हैं। भगवान की बाहों में जाओ, और तुम गार्ड से पकड़े नहीं जाओगे। वह आपको पकड़ लेगा। वह आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, और कहा कि याद दिलाता है कि अगली छोटी बात करने के लिए यही ले जाता है। और अगर हम हर समय समय से बाहर निकलते हैं, तो मैं बस जा रहा हूँ कि इसका निधन हो गया है। पादरी कहते हैं कि चिंता को एक संकेत के रूप में माने। जब आप चिंता करते हैं, यहाँ आप क्या करते हैं? संदेश अनुवाद में जेम्स अध्याय 1 को देखें। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, यह मुझे वही है। मैं हर रोज ऐसा ही महसूस करता हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ गेंदों को हथकंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं हम में से बहुत से कोशिश कर रहा हूँ और हम नहीं जानते, ठीक है। यदि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं तो ठीक है। नमस्कार। पिता से प्रार्थना करो। वह मदद करना पसंद करता है। आपको उसकी मदद मिलेगी और जब आपने इसके लिए पूछा तो उसे कृपालु नहीं किया जाएगा। क्या यह भयानक नहीं है? कुछ लोग वे आपको भेजने आते हैं और वे मदद मांगते हैं। जब आप मदद मांगते हैं तो आप जानते हैं मैं इस तरह से रहा हूँ। मुझे यकीन है कि यह एक छात्र की तरह है। मैं ऐसा हूँ, क्या आप इसका पता नहीं लगा सकते? आप जानते हैं, देखें कि भगवान ऐसा नहीं है। वह आपको कभी भी एक दूसरे विचार के बिना साहसपूर्वक विश्वास करने के लिए कहेगा। जो लोग अपनी प्रार्थना की चिंता करते हैं वे हवा से मार पड़ी लहरों की तरह हैं। अपने सभी विकल्पों को खुला रखते हुए सागर में मास्टर ऑफ वे एड्रिफ्ट से कुछ भी पाने के लिए मत सोचो। कभी कभी हम अंदर नहीं आना चाहते क्योंकि हम सिर्फ समुद्र में तैरते हुए बाहर रहना चाहते हैं, जबकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं ऐसा करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ और हमें खेल पसंद है क्योंकि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि क्या? बस वहां से बाहर निकले और इसे करें, और अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है तो एक डार्ट बोर्ड प्राप्त करें और 2 विकल्प डालें और फिर एक डार्ट फेंक दें, और जहां भी इसे भूमि कहा जाता है बस करो। बाहर निकलो और करो। कुछ करो। कराहना बंद करो। सोचना बंद करो। ओवरथिंकिंग बंद करो, है ना? दाए। और फिर आप जानते हैं बाइबल कहती है फिलिपियों 4 में भजन में, इसके बजाय किसी भी चीज की चिंता न करें, प्रार्थना करो। भगवान को बताओ अपनी जरूरतें। सोचना न भूलें। और सबसे पहले वह हमारी प्रार्थना का जवाब देता है और थैंक्स गिविंग के साथ आपके अनुरोधों को ज्ञात करता है। और थैंक्स गिविंग के साथ भगवान से पूछे कि कभी कभी हम इतने जल्दी होते हैं, हम सिर्फ भगवान के आदमी भगवान के बारे में सोचते हैं। हम सिर्फ भगवान पर पागल हो जाते हैं। हम भगवान की आलोचना करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं आपने मुझसे शादी क्यों की थी? यह आदमी, ये बच्चे और यह काम, और आप यह भी नहीं जानते कि मैं कितना हूँ, और हम भगवान पर पागल हो जाते हैं। आप जानते हैं मैं सुपर पुरानी कार चला रहा हूँ, और आप जानते हैं कितनी बार मुझे एक नया प्रकार चाहिए था और मैंने पूछा है और मैंने प्रार्थना की और मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, तुम बस पागल हो जाओ। फिर प्रभु कहने के बजाय तुम जानते हो क्या? आप व्यस्त रहे होंगे जब मैंने आपसे पहले यह पूछा था। मैं बस इसे दोहराना चाहता हूँ, आपको बताएं जिसे मैं वास्तव में एक नई कार का उपयोग कर सकता हूँ, और आपने पूछा था और मैं बस पूछ रहा हूँ। और यह एक तरह की कार है। मुझे भगवान चाहिए, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो बस इसके लिए जाएं। अगर तुम मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो, आजाद महसूस करो। मैं तुमसे देखता हूँ। थैंक्स गिविंग के साथ अपने अनुरोधों को अवगत कराते रहें। लेकिन हे प्रभु, जो कुछ भी तुम मुझे देते हो मैं आभारी रहूंगा क्योंकि आप अभी नीचे आए हैं। आप जानते हैं मेरा मतलब है मैंने ऐसा किया है। मैं एक रेस्तरां में भयानक हूँ। आदेश मिला, मुझे पसंद है, कृपया बर्गर पर कोई मेयोनेज और सॉस नहीं, कोई पनीर नहीं, आप जानते हैं। और फिर वे आते हैं और वे जैसे हैं और मैं हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने कहा आप जानते हैं, और जैसे आप उसे नया ला सकते हैं, जैसे वह सिर्फ दयालु है, क्या आप उसे एक अलग ला सकते हैं? आप जानते हैं, और मेरा मतलब है कि मैं वहां पहुंच रहा था। मैं पूछने जा रहा था, लेकिन मैं बस ऐसा था। किसी भी तरह से हम हास्यास्पद हो सकते हैं। मैं हास्यास्पद रहा हूँ, है ना? लेकिन भगवान बहुत दयालु है, और देखो कि वह हमसे कितना प्यार करता है और हमें क्षमा करता है। तो जब आप उसके पास आएं तो शांत रहें, बस आभारी रहें और पूछें। और वैसे भी आप जो चाहे पूछ सकते हैं, लेकिन फिर यह भी कहें हे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह आप जो भी सपना देख सकते हैं उससे बेहतर होने वाला है। मुझ पर विश्वास करो। नमस्कार। नमस्ते शिकागो। यह आप जो सपने देख सकते हैं उससे बेहतर होने जा रहा है। मैं जानता हूँ कि आप सोचते हैं कि आप जानते हैं भगवान से बेहतर। मुझे पता है मैं करता हूँ। मुझे लगता है कि कभी कभी भगवान आओ। मेरा मतलब है आप कब तक लेने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं यह वही है जो आप करने जा रहे हैं। यह आपकी चाची है, जैसे आप जानते हैं, जैसे मैं भी बेहतर जानता हूँ, जैसे हम सोचना शुरू करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि इसे बेहतर कैसे हल किया जाए। भगवान इतना बड़ा है, वह उन निम्न निम्न बिंदुओं में बहुत बड़ा है। वह जानता है कि क्या करना है। और आप जानते हैं यह कैंडी स्टोर में छोटे लड़के की तरह है। वह कैंडी की दुकान या दवा की दुकान और मालिक में आया था। यह छोटा लड़का अपने पिता के साथ है। मालिक यहाँ बेटा कहता है इस सार में पहुंचे, आपके पास कुछ मिठाइयाँ हो सकती हैं। और लड़के ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने पिता की ओर देखा, और मालिक ने कहा फिर से आगे बढ़ो, आप अंदर पहुंच सकते हैं, यह मुफ्त है, यह कोई शुल्क नहीं है, बस अंदर पहुंचे और जितना चाहे उतना लें। और छोटे लड़के ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपने पिता को देखा, और आखिरकार उसके पिता की तरह वह बस अंदर पहुंचे और कुछ कैंडीज पकड़ लिए, जैसे बहुत बहुत धन्यवाद, और वे बाहर चले गए। और उसने अपने बेटे से बाद में पूछा, वह ऐसा है, आप जार में क्यों नहीं पहुंचे और कैंडी ले गए? वह पेशकश कर रहा था और यह मुफ्त था। छोटा लड़का मुस्कुराया और उसने कहा क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारा हाथ मेरे से बड़ा था। तो भगवान, आप जानते हैं कि वह कहाँ रहा है। यह हमारे विश्वास को कुचला रहा है। इसने हमें चोकिंग से दूर रखा है। बाइबल कहती है, मैंने यह वचन नहीं पढ़ा, लेकिन बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कि कांटों पर जो देखा गया है वह उन लोगों की तरह है जिनके पास शब्द है, लेकिन चिंता इसे बाहर निकाल देती है। हम में से कई यहाँ हैं। आपके पास बहुत कुछ है जहाँ आपको शब्द के बारे में बड़े पैमाने पर पढ़ाया गया है,
लेकिन हम चिंता को गला घोंटना छोड़ देते हैं और हम भगवान पर पागल हैं या चर्च में पागल हैं या रोमांटिक लोग या उसके पति पर पागल हैं क्योंकि हम फल नहीं देखते हैं, लेकिन यह हम हैं। हमें चिंता करना बंद करना होगा। यह एक बीमारी है, यह एक लत है, यह एक आदत है, यह बुरा है। और यीशु ने लिली और 10 पैरों के बारे में उन सभी सुंदर चीजों को कहने के बाद यह कहा और समय नहीं जोड़ सकते। फिर वह मत्ती 6 में कहता है, वह कहता है, पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता और उसकी खोज करो। और इसका मतलब है कि पहले खोजें भगवान का राज्य और उसका अर्थ, वह अच्छा है और वह इसके बारे में अच्छा है। वह हमेशा सही नहीं होता है और हमेशा आपके चेहरे पर होता है। वह अच्छे के बारे में है, वह हमेशा सही होता है। और हम पास्टर से पिछले हफ्ते मान्यताओं की स्मृति के बारे में क्या सीखते हैं? किसी को याद है कि हमने क्या सीखा? भगवान आप पर पागल नहीं है, वह तुम्हारे बारे में पागल है। हमें पहले इस तरह के भगवान को खोजना होगा। यह उसका राजा है, वह तुम पर पागल नहीं है, वह आपको कभी शर्मिंदा नहीं करने वाला है, वह आपके बारे में कभी नहीं भूलने वाला है, वह आपको शिकागो में किसी को अस्वीकार नहीं करने जा रहा है। पुलिस कहती है आमीन, तो मैं आपको सुन सकता हूँ। वह आपको यहाँ जाने नहीं दे रहा है कि अभी तक तुम्हारे साथ समाप्त नहीं हुआ है। आप वह चीज है जिसे वह बहुत प्यार करता है, जैसे वह तुमसे प्यार करता था। फिर उसने धोया, वह हमसे प्यार करता है और वह हमें धोता है और फिर वह हमें किंग्स और पुजारी बनाता है जैसे वह काम कर रहा है। आप चिंतित हैं कि यह इतना सुंदर नहीं है, फिर भी नहीं, चिंता मत करो। अगर यह अभी तक सुंदर नहीं है, इसका मतलब है कि वह सिर्फ भगवान को समय नहीं दे रहा है। ठीक है, हमने सीखा कि आखिर में हम भगवान को समय देते हैं। यह समाप्त हो गया है, आपको वह अधूरी चीज मिल गई। वह नौकायन और आपको परेशान कर रहा है। आप जैसे, मैं उस गैराज को कब साफ करने जा रहा हूँ, मुझे वह क्लब कब मिलेगा, उसे मेरे घर से बाहर। इसके बारे में चिंता मत करो। काम करने का कारण और वह जानता है और आप बस अपने जीवन का आनंद लेते रहते हैं और चिंता को अपने वादों से बाहर नहीं जाने देते हैं। चिंता को गला घोंटना न दें। आप जानते हैं भगवान कौन है और अधिकांश सिर्फ यह जानते हैं कि उसने आपको अपनी धार्मिकता बनाई है। उन्होंने अपने लहू से तुम्हें शुद्ध किया है। तो इनमें से बहुत सी चीजें हम चिंतित हो जाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे साथ हमारे कुछ बुरे का प्रतिबिंब, आपके साथ कुछ गलत है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, इसलिए आप गलत नहीं हैं। आप सही कह रहे हैं। और जब आप दोषी महसूस करते हैं तो आप बुरा महसूस करते हैं। बस जॉन को याद करो। यीशु ने कहा कि यह समाप्त हो गया है। उसने यह सब किया और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। तो चिंता क्यों है कि आप लिली की तुलना में अधिक सुंदर हैं? आपको भगवान द्वारा अंदर से बाहर से बनाया गया है और उसके पास एक सुंदर योजना है। आइए हम प्रार्थना करें। आप आज देख रहे होंगे, आप आज यहाँ हो सकते हैं और आप नहीं जानते। यीशु मसीह, आपके प्रभु के रूप में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने दिल में पूछें और स्वीकार करें कि आपको उसकी जरूरत है, क्योंकि उसने आपको पहले ही धोया है। वह पहले ही कर चुका है। उसके पास पहले से ही आपके लिए एक योजना है, लेकिन आपको सामने का दरवाजा खोलना होगा और उसे अंदर आने देना होगा। तो बस प्रार्थना करो। यह मेरे बाद है। मेरे बाद दोहराए। स्वर्गीय पिता, यीशु को भेजने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में उसे क्रूस पर भेजने के लिए धन्यवाद। मेरा मानना है कि वह मेरे लिए मर गया और उसने मेरे सभी पापों को चंगा कर दिया। मेरी सारी बीमारी मुझे गड्ढे से, मुझे जीवन और प्यार के साथ ताज पहनाया। और अब मैं फिर से पैदा हुआ हूँ और मैं उनके परिवार में हूँ। मेरा मतलब है आपका परिवार। भगवान, मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करता हूँ यीशु प्रभु है। मेरे जीवन में आओ जीसस। मैं इस दिन की शुरुआत आपके साथ करता हूँ और मैं यात्रा का आनंद लेने जा रहा हूँ। मैं पहले मस्ती करने जा रहा हूँ। यह किया जाता है यीशु के नाम में। आइए हम सब यह कहें, यीशु के नाम में मैं पहले मस्ती करने जा रहा हूँ। यह किया जाता है। मैं इसके साथ रहने जा रहा हूँ। मैं इस प्रक्रिया का आनंद लेने जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन का आनंद लेने के इस खेल में मजा करने जा रहा हूँ। मेरी खुशी मायने रखती है। मैं चिंता को अस्वीकार करता हूँ, मैं खुशी स्वीकार करता हूँ। भगवान मेरे साथ खुश है। अगर मैं मुझसे खुश नहीं हूँ, मैं अपना दृष्टिकोण बदलने जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान मुझसे खुश है। उसे मुझ पर गर्व है। मैं यीशु के नाम में उससे प्यार करता हूँ। आमीन। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ। यह वह है। आप अद्भुत हैं। अपने आप से दयालु बनो। आप यह कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। यह एक नया दिन है हम सभी के लिए। तुमसे प्यार करता हूँ शिकागो। मैं आपको जल्द ही आप सभी को ऑनलाइन देखने के लिए उत्सुक हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें लिखिए, हमें बताएं कि क्या कुछ है जो हम आपके लिए कर सकते हैं। यदि आप एक जीवन समूह से जुड़ना चाहते हैं या हमारे चर्च के माध्यम से किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं, हमें मिल गया है कि ग्लोबल लाइफ होता रहता है। हमारे पास सभी प्रकार के लोग यीशु के पास आ रहे हैं और जुनून अगले सप्ताह वापस आ जाएगा।
इसलिए आप इसे याद नहीं करना चाहते हैं। हम आपको देखेंगे। यह एक। भगवान आपको आशीर्वाद दे। सबको एक अच्छा दिन हो। अलविदा लोग।